सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी एक कविता दीवानों की हस्ती, इसका पठन पाठन करेंगे। वर्मा जी का जन्म सन 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव पे हुई। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की। वर्मा जी ने फिल्मों में भी काम किया है। इन्होंने फिल्मों में पटकथा लिखी है। इसके अलावा रेडियो के आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया है। इनकी जो रचनाएं हैं, अपनी रचनाओं में वर्मा जी उस समय के जो घटनाक्रम थे, समाज में जो देखते थे, जो समस्याएं समाज में होती थी, उनका ज्वलंत चित्रण किया करते थे। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1981 ईस्वी में हुई थी। तो प्रस्तुत है इनकी कविता हम दीवानों की क्या हस्ती है। आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि वर्मा जी कह रहे हैं कि हम दीवाने लोगों की क्या हस्ती है, अर्थात हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम मिट्टी के मात्र एक पुतले हैं, नष्ट हो जाएंगे। व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, घमंड अभिमान हो जाता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। आज समाज में यह सबसे बड़ा विडंबना यही है कि लोग अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, सर्वोत्तम मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। अपने आप पे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो कवि ने यहाँ साफ साफ कहा है कि हम दीवाने लोग हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमें कोई घमंड नहीं है। अपने आप को कह रहे हैं कि हमें कोई घमंड नहीं है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे पास सब कुछ है, और ना ही कभी इस बात का मलाल है कि नहीं हमारे पास यह चीज़ नहीं है। व्यक्ति अपने दुख से परेशान न होकर के बल्कि दूसरे के सुख को देखकर परेशान हो, तो यह बहुत गलत है। आज समाज की ऐसी ही अवधारणा हो चुकी है। लोग अपने दुख को देखकर दुखी नहीं हो रहे हैं, सामने वाले के सुख को देख कर के ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कवि ने साफ साफ बताया है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमें कभी घमंड नहीं होता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही किसी चीज़ की कमी का अफसोस है, मलाल है कि भाई हमारे पास यह चीज़ नहीं है। कवि अपने आप को दीवाना मानता है, मस्त मौला है। वह अपने आप को मस्त मौला मानता है और अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बोल रहे हैं कि हम जो है अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। हमारी ये जो मस्ती है, हमारा जो ये दीवानापन है, हमारा जो वजूद है, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। हमारी मस्ती और खुशी के आगे कोई टिक नहीं पाता, वह धूल की तरह उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि कभी को कोई अभिमान, अहंकार, घमंड नहीं है, बिल्कुल सहज और सरल है, साधारण है। इसलिए जो है उनको किसी बात का मलाल नहीं है और अपना जीवन सुचारू रूप से जी रहे हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले।
अगली पंक्ति में कवि ने कहा है कि जो दीवाने लोग हैं, जो मस्त मौला लोग हैं, जो अपने मस्ती में मस्त रहने वाले हैं, वे लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर देते हैं। क्यों खुशियों से भर देते हैं? क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उनका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए संपूर्ण वातावरण खुशियों से भर जाता है और आंसू बनकर बह चले अभी। और जब वो वहाँ से वापस जाते हैं, उस जगह से वापस जाने लगते हैं, तब सब लोग दुखी हो जाते हैं। लोग दुखी हो जाते हैं, लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। लोग मन ही मन अफसोस करने लगते हैं कि अरे हमें तो मालूम ही नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला कि तुम कब आए और कब चले गए। कवि कह रहे हैं कि वह एक जगह स्थिर रख के नहीं रुकने वाले हैं, उनका स्वभाव एक जगह टिके रहना नहीं है। जो मस्तमौला लोग हैं वह सबको खुशियाँ बांटते हैं, सबके जीवन में खुशियाँ बांटने का वह कार्य करते हैं। तो एक जगह पर टिक करके वह खुशियाँ नहीं बांटते हैं, बल्कि समाज में एक नया परिवर्तन, समाज में एक नया बदलाव लाना चाहते हैं। कवि ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कवि ने कविता लिखी है, भगवती चरण वर्मा ने, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। जो समाज की ज्वलंत समस्याएं हैं उसका उन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। क्या घटित होता है समाज में, कैसे कैसे लोगों के विचार हैं, उन सभी विचार को कवि बदलना चाहता है। इसलिए वह जगह जगह जा करके किसी एक जगह टिका नहीं रहता है, बल्कि उसका स्वभाव है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वहाँ के लोगों को खुश करना, अपने व्यक्तित्व से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने कर्मों के द्वारा। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस तीसरे पैराग्राफ में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने कहा है कि मुझसे यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलना है, इसलिए मैं चले ही जा रहा हूँ। अर्थात मैं इस दुनिया में बदलाव लाना चाहता हूँ, इस दुनिया के लोगों को बदलना चाहता हूँ, परिवर्तन लाना चाहता हूँ, सबके अंदर एक बदलाव लाना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं चल रहा हूँ। मुझसे यह न पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ओर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस दुनिया में या इस दुनिया से जो कुछ भी सीखा है, इस दुनिया से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अपने अनुभव से मैंने जो कुछ सीखा है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों को भी बांटूंगा। अर्थात जग से उसका कुछ लिए चले। मैंने संसार में देखा, लोगों को देखा, उनसे कुछ न कुछ सीखा, तो सीखने के बाद ऐसा नहीं कि बंद कर दिया। हमारा यह दायित्व बनता है कि हम कुछ अच्छी चीज़ें समाज से सीखते हैं तो उसको आगे बढ़ाएं, गलत चीज़ों का प्रचार ना करें, सही चीज़ों का प्रचार समाज में करें, जिससे कि समाज में साफ और सुथरी छवि बनी रहे, लोग उसको अपनाएं। इसलिए कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया हूँ, जो कुछ भी मैंने सीखा है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ भी बांटूंगा, उस ज्ञान को दूसरों को भी दूंगा, दूसरे तक भी उस ज्ञान को पहुंचाऊंगा। इसलिए मैं निरंतर चलते रहना चाहता हूँ,
मुझे इसीलिए लगातार निरंतर चलते रहना है, ताकि मैं जो ज्ञान प्राप्त किया हूँ उस ज्ञान को लोगों तक पहुँचा सकूँ सहज रूप से, जग से उसका कुछ लिए चले। सबका दायित्व बनता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब समाज में रहता है तो एक समाज का एक प्रमुख अंग है, हिस्सा है, तो अपने हिस्से का योगदान उसे करना ही चाहिए। कुछ सत्कर्म करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए समाज में एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, समाज में अपनी एक छवि बनानी चाहिए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अगली पंक्ति में कवि भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जाते हैं, जिस सभा में जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, लोगों से खूब मिलते हैं, खूब बातें करते हैं, उनके सुख दुख को बांटते हैं और उनका मानना है कि हमारे लिए सुख दुख की जो भावनाएं हैं वह एक समान है। सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से मानते थे। ऐसा नहीं सुख आने पर ज़्यादा प्रसन्न हो गए, खुशियाँ मनाने लगे, दुख विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा तो रोने लगे। हम साधारण मनुष्य क्या करते हैं? ऐसा ही करते हैं। जब बहुत खुशियों का वातावरण होता है तो बहुत ज़्यादा आह्लादित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके विपरीत जब कोई विपत्ति का पहाड़, कोई मुसीबत आती है तो हम अधीर हो उठते हैं, हमारा धीरज समाप्त हो जाता है, हम व्याकुल हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। पर कवि ऐसा नहीं मान रहे हैं। कवि का मानना है कि वह जहाँ भी जाते हैं लोगों के साथ खूब घुलते मिलते हैं, खूब बातें करते हैं, उनके सुख दुख को सुनते हैं, उनके सुख दुख को बांटते हैं और अपना सुख दुख भी सबसे बांटते हैं, परंतु अपने सुख दुख को वह एक समान भाव से मानते हैं। उनके लिए सुख और दुख दोनों एक समान है, इसलिए दोनों परिस्थितियों को वह बिल्कुल शांत सहज रह करके सहन कर लेते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं। इस तरह से कवि ने यह कहा है कि वह अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। लोगों के सुख दुख को बांटते हैं, कम करते हैं। बांटते हैं मतलब ऐसा नहीं कि ले लिए कम कर दिए, नहीं, सुनते हैं, सांत्वना देते हैं, अपनी बातें उनसे करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। इससे क्या होता है, आदमी जब अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो जो मन की चिंता है, मन में जो तनाव उत्पन्न है, जो गंभीर समस्या है, वह बांटने से सहजता से कम हो जाती है, मन शांत हो जाता है। तो कभी भी समाज में रह करके यही कार्य करना चाहता है। साफ साफ उन्होंने लिखा है कि हम दीवाने लोग हैं, हम मस्त मौला आदमी हैं, हम समाज में रहते हुए जहाँ भी जाते हैं खुशियों का माहौल भर देते हैं, चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं कि जहाँ जाए तो अपने चेहरों को लटका के बैठ जाएं, लोग देख करके दुखी हो जाएं हमें, ऐसा नहीं। हमेशा प्रसन्नचित्त होकर के प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहो। दूसरे आपको देखें तो उन्हें लगे हाँ, आपको देख करके उन्हें एक ऊर्जा, एक एहसास मिले, एक चेतना मिले। कवि का भी यही दायित्व है कि वह अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों के सुख दुख को बांटता रहे और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़े, बिल्कुल सहजता के साथ, धीरज के साथ। हमारा भी यह दायित्व है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें भी यह संदेश दिया है, समाज में एक संदेश प्रसारित किया है, लोगों को
प्रेरित किया है, खास करके युवा वर्ग को, जो तनाव और अवसाद से ग्रसित है, जो छोटी छोटी बातों को सोच करके परेशान हो जाते हैं। उनके लिए खास यह संदेश है कि जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए। जहाँ हम रुके, हमारा विकास, हमारी प्रगति वहीं बंद हो जाती है। इसलिए सतत, निरंतर, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी जा कर के हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी चिंता, हमारा तनाव समाप्त हो सकता है। तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इस पंक्ति में भगवती चरण वर्मा जी ने बड़ा ही सुंदर ढंग से इस संसार, इस दुनिया के लोगों का चित्रण किया है कि कैसे यह दुनिया स्वार्थी है। लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने पराये का भी फर्क नहीं कर पाते हैं, सही गलत का भी फर्क उनको नहीं हो पाता है। समाज में क्या सही है और क्या गलत है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, लोग इसका भी ज्ञान नहीं रखते हैं, इसका भी ध्यान नहीं रखते हैं और स्वार्थ के वशीभूत होकर के न करने योग्य कार्य भी कर बैठते हैं। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि यह दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। हम भिखमंगों की दुनिया में क्यों कर रहे हैं दुनिया वालों को भिखमंगे? क्योंकि यह दुनिया हमेशा कुछ न कुछ, यहाँ के लोग कुछ न कुछ हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं। एक इच्छाएं पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छाएं बढ़ती जाती है, हमारी तमाम इच्छाएं ऐसी बढ़ती जाती हैं और हम जो है उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं। सही गलत का फर्क हमें समझ में नहीं आता है। तो कवि ने यह कहा है कि यह दुनिया बहुत ही स्वार्थी है और लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि बस जैसे भिखारी हमेशा सबसे मांगता ही रहता है, झोली में कुछ भी भरा रहे फिर भी वो हमेशा सबके आगे हाथ फैलाता है, सबसे कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। ठीक वैसे ही इस दुनिया के लोग हैं जो स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि हमेशा उन्हें कुछ न कुछ चाहिए, हमेशा सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि कह रहा है कि वह स्वार्थी नहीं है, वह स्वार्थी नहीं है। वह इस दुनिया में, इस स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटा रहा है, लोगों को खुशियाँ बांट रहा है, लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास करा रहा है। हमेशा कभी अपने दिल में इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए भला ही करना चाहा है, अपने दिल से भला ही सोचा है उनका। कवि ने अपने जीवन में हमेशा दुनिया वालों का भला चाहा है। कई बार उसे असफलता मिली, कई बार उसको हार भी मिला, कई बार उसे पराजय का मुख भी देखना पड़ा, लेकिन उसका बोझ उसने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। अपनी गलती करने के बावजूद लोग दूसरों के ऊपर दोष देते हैं। आज के वर्तमान परिदृश्य में यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। गलती कोई करे, दोष किसी और के ऊपर मत दिया जाता है कि मैंने तो साहब यह काम नहीं किया, यह काम तो इन्होंने किया है। पर कवि का मानना है कि अगर वह निराश हुआ, असफल हुआ, तो वह उसका बोझ, उसका भार कभी दूसरे के ऊपर नहीं डाला, बल्कि वो उसका जिम्मेदार, वो अपने आप को खुद माना। ले असफलता का भार चले, अर्थात इस तरह से कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया। उसे अगर असफलता मिली, वह कामयाब नहीं हुआ, तो वह उसका जिम्मेदार दूसरे को नहीं ठहराया, बल्कि उसकी जिम्मेदारी उसने स्वयं उठाई कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से ही यह चीज़ हुआ,
गलती हो जाए तो उस गलती से हमें सीखना चाहिए और पुनः उसको नहीं दोहराना चाहिए। तो उस गलती को गलती नहीं कहा जाएगा, लेकिन हम बार बार उसी चीज़ को दोहराएं और अपनी गलती भी ना माने तो यह गलत है, सरासर अन्याय है ये। तो कवि ने यहाँ यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपनी हार, अपनी गलती स्वीकारने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, माफ़ी मांगने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी गलती है, ठीक है, हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। कवि भी यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि वह इस दुनिया को भरपूर प्यार दिए और जो असफलता मिली, जो उनको हार का स्वाद चखना पड़ा, वह उसका भार, उसकी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं, स्वयं ही उसकी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, किसी को उसका दोष नहीं दे रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अगली पंक्ति में भगवती चरण वर्मा जी ने बड़ी ही सुंदर बात कही है कि उनके लिए इस दुनिया में ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। यह दुनिया उनके लिए सब लोग अपने हैं, सब लोग पराए हैं। सबके भले के विषय में सोचते हैं, सबके कल्याण के विषय में सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना कवि रखते हैं। किसी एक के विषय में नहीं सोचते हैं कि यह मेरा है, या मेरा परिवार है, या मेरा समाज है, या मेरा गांव है, मेरा देश, ऐसा नहीं। उनके लिए कोई अपना नहीं है, इस दुनिया में कोई पराया नहीं है, सब लोग अपने हैं, सब लोग पराए हैं। आबाद रहें या रुकने वाले, कभी कह रहे हैं जो एक मंजिल को पा लिए, जो अपने एक लक्ष्य को पा लिए और वहीं ठहर जाना चाहते हैं तो ठहर जाएं। कवि ने कहा है कि इस दुनिया में वे लोग खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें जिनको उनका लक्ष्य मिल गया, जिनको एक लक्ष्य प्राप्त करना था और उस एक लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया, वह वही ठहर जाना चाहता है, वहीं रुक जाना चाहता है। तो कवि ने उन लोगों को सुखी और आबाद रहने का भी आशीर्वाद दिया है, मंगल कामना किया है कि वे आबाद रहें, खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। आगे कह रहे हैं कि मगर हम एक जगह नहीं रुक सकते, अर्थात हम खुद को एक जगह बांध कर नहीं रखना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए और अब अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वह उसी में खुश हैं और संतुष्ट हैं। उन्हें कोई बंधन रोका नहीं है, वो किसी के बंधन में बंधे नहीं हैं। वह निरंतर लगातार आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात प्रस्तुत कविता में वर्मा जी ने यह सीख दी है, यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। समय के साथ साथ जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है वैसे वैसे हमें भी घूमते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जीवन में निराशा और असफलता मिलती रहती है। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा, असफलता है तो सफलता भी आएगी। ना कामयाबी मिली है तो कामयाबी भी मिलेगी, परंतु वह कैसे हमें मिलेगी, इसके लिए हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। अपने मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है। ये मनुष्यों, अपना मन निराश मत करो कि असफल हो गए तो क्या करें। असफलता के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। दुख के बाद जो सुख आता है उसका एहसास, उसका आनंद अलग ही होता है। जैसे धूप के बाद छाया आती है तो कितना सुंदर अनुभूति कराती है,
वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उससे परेशान नहीं होना है, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करते रहना है और उससे आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।